कर्नल देवानंद जी हमसे जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, आपसे बातचीत कर रहे हैं किस किस तरीके से जो ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, कई बार उसको हमारी जो है सेना है वो बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर रही है, उसको निस्तनाबूद कर दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जो अभी अब मौजूदा हालात है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार कल पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब दिया है, उसके लिए मैं मानता हूं भारतीय सेना की प्रशंसा हर नागरिक को करनी चाहिए। पाकिस्तान क्योंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की जो मानसिकता है आतंकवाद को आखिरी दम तक जिंदा रखने की और भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने की, वो अपने प्रयासों में भी कोशिश कर रहा है। पर देखिए, जो कल भारत ने उसको पूरा मौका दिया था 2 दिन पूर्व कि तुम अपनी ये गलतियां छोड़ दो, आतंकवादी हमलों ठिकानों पर हमने हमला किया था। पर जब कल उसने नागरिकों पर हमले शुरू करने लगे, एलओसी के ऊपर फायरिंग की और हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट करने का प्रयास किया, तब भारतीय सेना ने उसको मुंह तोड़ रात को जवाब दिया, जहां जी उसके अंतर्गत उसके हवाई ठिकानों को उसके। देवानंद जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, हालांकि हम पहले बात कर रहे थे, बीच में बात थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन हम दोबारा उसको कंटिन्यू करते हैं कि पाकिस्तान आखिर बाज क्यों नहीं आ रहा है उसके ऊपर, जिस तरीके से जो ये एक के बाद एक अटैक कर रहा है, कल भी की उसने, और जो 2-3 दिनों से लगातार चीजें चल रही हैं, क्या वजह है? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आतंकवाद का युद्ध है जो पाकिस्तान बाज कभी नहीं आएगा। जी हमने पूर्व में पिछले 40 वर्षों से उससे लड़ाई चल रही है। जी। वो आए दिन पुराने जमाने में हमारे हत्याएं कराता था और फिर आराम से बैठ जाता था। अब ये जो पिछले कुछ वर्षों के अंदर 2016 2019 सर्जिकल स्ट्राइक की गई और जी अभी भी उसको मौका दिया गया था जब 22 अप्रैल के उपरांत। पर अभी देखिए, पाकिस्तान वो एक नासूर है जिसका खात्मा ही उग्रवाद का आतंकवाद का खत्म मैं मानता हूं। और उस दिशा में जिस प्रकार से, क्योंकि पाकिस्तान देखिए पूरा वो एक फैक्ट्री है जिहादी की, जी। आतंकवादियों की। पाकिस्तान में जो मदरसे चलते हैं वहां से आप 10 मारोगे 100 तैयार बैठे हैं। ठीक है। तो इसलिए जो ये आखिरी जो भारत सरकार ने, सेना ने जो अभी कार्रवाई शुरू की है कि जो उनके पिताजी हैं, जो उनके आका हैं, वो पाकिस्तान सेना है, तो उनको अब टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। जी और शायद जब पाकिस्तान में जो ये इनके इनके तंत्र को खत्म करेंगे तो ही कुछ निजात मिलेगी, ऐसी बिल्कुल। उम्मीद की जाती है। देवानंद जी, अभी पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो सिनेरियो चल रहा है, कई बार हमले कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब भी उसको हमारी तरफ से मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई कमी रह गई हो, माकूल जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। इसी बीच में उसने जो है आईएमएफ से फंड की भी डिमांड कर दी है। तो क्या लगता है कि जब जो अभी शुरुआत में ही इस तरीके से वो फंड मांग रहा है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि फंड उसको अलॉट भी कुछ किया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि जो आईएमएफ ने उसको फंड जारी किया है, क्या कुछ सत्यता है और क्या कुछ उसका जो परिणाम होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि भारत के आतंकवाद का पिताजी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई है। जी ठीक है। मैं देश को बताना चाहूंगा कि उसका जो दादा है ना, वो दादा है अमेरिकन डीप स्टेट। ठीक है। अब अमेरिका में ट्रंप साहब आ गए हैं और ट्रंप साहब के आने के कारण जो डीप स्टेट का कमजोर पड़ा है। पर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक एक वो देखने को मिली है परिस्थिति जिसमें उसको वो फंड अलॉट कर दिए गए हैं। और ये देखिए, जब आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है भारतीय उनके हवाई जहाज उड़ाने के लिए, जी और सुबह की खबर है कि उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। ठीक अगर है। उसके बीच में ऐसी खबर आती है कि उनको पैसे दिए जा रहे जी हैं, गलत खबर है। और भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, जी क्योंकि जो लोग डीप स्टेट अगर इसको समर्थन करेंगे तो हम खत्म कैसे करेंगे, आप बताओ। ठीक है। और ये तो यूक्रेन वाली हालत हो जाएगी। जी जी। तो पाकिस्तान एक एजेंडा भी चला रहा है, एक प्रोपेगेंडा भी चला रहा है फेक न्यूज फैलाने का। अभी उसने जो सोशल साइट्स पे जो कई सारे फेक आईडी बना रखी है, आज जो है एमईए की जो है प्रेस वार्ता हुई, उसमें कर्नल सोफिया ने साफ तौर पर कहा है कि वो ये दावा कर रहा है कि जो हमारे एयरबेस से उनको क्षति पहुंचाई गई है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, जो हमारे नागरिक जहां लोग रहते हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के ऐसे भ्रामक जानकारियां वो लोग शेयर कर रहे हैं, जिसका खंडन किया जा रहा है हमारी सेना के द्वारा। तो इस पर क्या लगता है आपको कि ये किस तरीके की ये जो काम चल रहा है, ये क्या दिखाना क्या चाहते हैं? देखिए, ये युद्ध की रणनीति होती है, जी इसको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, ठीक है। जिसमें दुश्मन पे हर तरीके से प्रहार किए जाते हैं। उसके नागरिकों पे प्रहार मतलब दिमाग के ऊपर प्रहार किया। जी तो पाकिस्तान तो वैसे भी झूठा राष्ट्र है साहब, और इसकी कोई विश्वसनीयता दुनिया में कहीं भी नहीं है। ठीक है।
अब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया के कई देश उसके साथ आज भी मिले हुए हैं, तो उनकी जो अफवाहों का जवाब यही हमारे नागरिकों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हमारे भारत के जो सैन्य, जो उनके ऑफिशियल जो 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 उनके स्टेटमेंट्स आएंगे, उनको सही मानना चाहिए।